शुगर की तकलीफ वही जानता है जिस पे बीत रही हो। दो नुस्खे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी फास्टिंग शुगर 300 तक है और अल्लाह ना करे और रैंडम आपकी 450 500 तक है, तो ये दोनों नुस्खे आपने इस्तेमाल करने हैं। एक नुस्खा 40 दिन, दूसरा नुस्खा आपने 3 माह तक इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। शुगर की वजह से जो बीमारी है, कमजोरी है, पट्ठों की कमजोरी हो चुकी है, असाब कमजोर हो चुके हैं, मर्दाना वाले से भी काफ़ी कमजोरी हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला ये कमजोरियाँ भी कवर होंगी और शुगर भी बेहतर हो जाएगी और आप इंशाल्लाह हमें दुआएं देंगे। ज़्यादा शुगर वाली कंट्रोल में ज़रूर आ जाएगी और कुछ कंट्रोल में आता है इंशाल्लाह जड़ से खात्मा हो जाएगा। बाकी बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करते कि पहली खुराक में असर, 3 दिन खाएं शुगर का जड़ से खात्मा, ये सब झूठ होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। 3 माह तक आप इस्तेमाल खुद आपने बनानी है, खुद आपने इस्तेमाल करनी है, कोई मुश्किल भी नहीं, आसान है। वैसे हमारे दवाखाने में तैयार भी मौजूद है, अगर चाहें तो हमसे तैयार भी हासिल कर सकेंगे, तो खुद भी बना लें। बनाने में दुश्वारी हो तो मैं वीडियो के आखिर में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर लेंगे। अगर आपको तैयार चाहिए हो फिर भी हम मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे रवाना कर दूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन नंबर आप हज़रात के सामने हाजिर। अच्छा जी, तो अब आपको मैं बताता हूँ 2 नुस्खे शुगर के जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। पहला नुस्खा नोट करें, आपने करेले लेने हैं खुश्क, हमें चाहिए 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। तो आपने 1 किलो करेले ले लेने, देसी हो, हाइब्रिड बिल्कुल ना हो, देसी करेले लेने हैं और इनको आपने काट लेना है, छिलकों के समेत काटना है, बीज छिलके अंदर का मुआ सारा आपने काट के इसे छांव में खुश्क करना है। और जब ये खुश्क हो जाए आपने इसे मोटा मोटा कूट लेना है, हमारे जैसे बारीक नहीं करना, मोटा मोटा कूट लेना है। फिर आपने इसमें 7 लीमू निचोड़ने हैं और इसे खरल करना है। तकरीबन पौना घंटा से 1 घंटे के दरमियान खरल होगा, ये सारा लीमू का जो रस है इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। अगले दिन फिर 7 लीमू लेने हैं, अगले दिन फिर 7 लीमू लेने हैं। इस तरह आपने 1 हफ्ता ये अमल करना है। उसके बाद आपने इस सारे मवाद को खुश्क करने के लिए एक जगह पे रख देना है कि ये खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाए तो इसके बाद आपने अब क्या करना है, 40 ग्राम आपने लेना है मुसब्बर, 40 ग्राम आपने लेनी है पनीर, 40 ग्राम ही आपने लेनी है इंजर जो तल्ख, और 40 ग्राम आपने लेनी है अजवाइन देसी, 40 ग्राम ही आपने लेना है जामुन की गुठलियों के अंदर का गुद्दा सूखा हुआ। इनका सफ़ूफ बनाकर उस सफ़ूफ में इसे शामिल कर लेना है, मिला लेना है। 3 टाइम दिन में इस्तेमाल करना है, सुबह और रात को खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने से पहले पानी के साथ ही ले लें, कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपने मुझे रिजल्ट लाजमी बताना है, मेरे व्हाट्सएप पे बताना है। ठीक है, रिजल्ट आपने मुझे बताना है, ये शर्त है। और दूसरा आपको बताता हूं, मदार होती है, मदार जिसे अक भी कहते हैं, इसका पत्ता ले लेना है, पाँव की तलियों पे रख कर ऊपर जराब पहन लेनी है। सुबह रोजाना 20 से 25 मिनट आपने वॉक करनी है। ठीक है, वॉक करेंगे, उसके बाद आपने वो पत्ता एक्सपायर कर देना है, अगले दिन फिर वो पत्ता लगाना है। ये आपने करना है 40 दिन, नुस्खा वाला आपने करना है 3 माह। इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, आप कहेंगे हकीम साहब कोई नुस्खा बताया था। बाकी अगर बनाने में दुश्वारी हो रही हो या तैयार चाहिए हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 0300665022 0363 65 022, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको रहनुमाई भी की जाएगी और आपकी तशखीस भी की जाएगी। बाकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।